और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। सेना ने ये औपचारिक रूप से बता दिया है कि 17 जवान शहीद हो गए हैं। 17 जवान इस हमले में शहीद हो गए हैं। नीरज राजपूत एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए। नीरज, बहुत बड़ी क्षति, 17 जवान शहीद हो गए हैं। बिल्कुल ज्योति, आपने ठीक कहा है। आर्मी ने साफ तौर से ये आधिकारिक बयान जारी किया है और उसमें कहा गया है कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ था जो उरी कैंप में, उसमें 17 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं और जो 4 टेररिस्ट हैं जो घुसे थे कैंप में, फिदाइन टेररिस्ट, उनको चारों को भी मार दिया गया है। अभी जो गन फाइटिंग है वो दोनों की तरफ से बंद हो गई है, लेकिन फिर भी आर्मी का कहना है कि सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि जो टेररिस्ट हैं उनकी मॉडस ऑपरेंडी ऐसे ही होती है कि वो कल में एक हाथ कोई छिप जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो पूरा सर्च ऑपरेशन पूरे कैंप की चल रही है। सुबह 5 और 5:30 बजे के बीच में ये अटैक हुआ था और करीब जी बिल्कुल बड़ी खबर नीरज आप दे रहे हैं। 17 जवान शहीद हो गए हैं। अजय बासलू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे जम्मू कश्मीर से। अजय, आसिफ कुरैशी मौजूद है। आसिफ, 17 जवान शहीद हो गए हैं, सेना की तरफ से ये कंफर्मेशन दे दी गई है। अभी भी जो एक आतंकी छिपे होने की खबर आ रही थी, उसके बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए हम बिल्कुल उरी में 12 ब्रिगेड के हेडक्वार्टर के बाहर खड़े हैं और लेकिन पिछले 1 घंटे से यहाँ पे गोलीबारी नहीं हो रही है। आपसे थोड़ी देर पहले जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को अंदर जाने दिया गया है और उस आग को बुझाने की कोशिश हो रही है जो यहाँ पे बैरक्स में लगी थी। इसके साथ ही जो नॉर्दर्न कमांड की तरफ से अब पुष्टि हो गई है कि 17 जवान इसमें मारे गए हैं, जबकि 4 मिलिटेंट्स के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि मिलिटेंट की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है, इस बात की भी जानकारी हमें सेना की तरफ से दी गई है। जबकि एक मिलिटेंट के बारे में बताया जा रहा है कि वो अब भी अंदर मौजूद है, जिसके खिलाफ तलाशी अभियान यहाँ पे जारी है। हालांकि पिछले 1 घंटे से यहाँ पे गोलीबारी बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है, जिससे यही अंदाजा लग रहा है कि जो तलाशी अभियान वो चल रहा है और मिलिटेंट की तरफ से भी कोई गोलीबारी नहीं हो रही है। जी, और जो 4 आतंकी मारे गए हैं उनमें से क्या सबकी लाश मिल गई है? जी नहीं, सेना की तरफ से जो जानकारी आपसे थोड़ी देर पहले हमको दी गई उसमें यही कहा गया है कि उस बैरक को उड़ा दिया गया बारूद से, जिसमें मिलिटेंट से छुपे होने की खबर थी, जिसके बाद से फायरिंग रुक गई है। लेकिन अभी तक डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई है और आग बुझाने के काम खत्म होने के बाद यहाँ से जो मलबा है वो हटा दिया जाएगा। उसके बाद ही लाशों को ढूंढने की का काम है जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है कोई। जी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उरी सेक्टर में सेना मुख्यालय पर हमला और 17 जवान शहीद हो गए हैं। 4 आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि 17 जवान शहीद हो गए हैं और सेना की तरफ से भी औपचारिक रूप से ये जानकारी दी गई है कि इस हमले में 17 जवान शहीद हो गए हैं। बताया यह जा रहा है कि 4 आतंकी मारे गए हैं। अभी भी जो एक आतंकी है वो छिपा हुआ है उरी सेक्टर में जो सेना मुख्यालय है, अभी वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और ये धुएं का गुब्बारा आप देख रहे हैं, बैरक्स में आग लगी हुई है। अभी जो पहली कोशिश है, फायर ब्रिगेड अंदर मौजूद है, फायर ब्रिगेड के फायर इंजन जो कोशिश कर रहे हैं इस आग को बुझाने की। और इस बीच खबर ये मिल रही है कि मारे गए 4 आतंकी पाकिस्तान से थे। बड़ी खबर, मारे गए 4 आतंकी पाकिस्तान से थे, ये बड़ी खबर आ रही है। और 4 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन अभी तक इनकी लाशें नहीं मिली है, डेड बॉडी नहीं मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी एक आतंकी मारा गया। आशीष कुमार सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, ये कहां से जानकारी आ रही है कि 4 आतंकी पाकिस्तान से थे? देखिए ज्योति, ये सरकार के उच्च सूत्रों ने हमें कंफर्म किया है कि इंटरसेप्ट्स और जो जानकारी अभी तक मिली है उसके आधार पर ये पुष्ट हो चुका है कि 4 आतंकी जो आए हैं ये अटैक करने के लिए आए थे, ये 4 पाकिस्तानी नेशनल्स थे। ऐसा नहीं था कि इन्हें साउथ कश्मीर से रिक्रूट करके ले जाके ट्रेन करके वापस भारत भेजा गया अटैक करने के लिए। ये 4 आतंकी पाकिस्तानी नेशनल्स थे और अभी तक की जानकारी के मुताबिक इन 4 का ताल्लुक लश्कर ए तैयबा से था, यानी कि लश्कर ए तैयबा ने ही संभवतः इस अटैक को कैरी आउट किया है, जिसको कुछ देर में सर्टेन कर लिया जाएगा। लेकिन कम से कम इतनी पुष्टि हो चुकी है कि चारों जो आतंकी थे ये पाकिस्तान के रहने वाले थे, पाकिस्तानी नागरिक थे। जी, तो 4 आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले, लश्कर ए तैयबा से इनका संबंध। हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से लश्कर ए तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली और मारे गए 4 आतंकी पाकिस्तान से, ये बड़ी खबर आ रही है। और इन्होंने ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही ली थी। लश्कर ए तैयबा से इनका संबंध है। उरी में सेना मुख्यालय पर आज सुबह 5:30 बजे के आसपास यह हमला हुआ और इन 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। 3:30 बजे अपडेटेड खबर यह है कि 3:30 बजे यह हमला हुआ था उरी के सेना मुख्यालय में। 17 जवान शहीद हो गए हैं जो वहां पर ऑपरेशन चला, जो वहां पर मुठभेड़ चल रही थी आतंकवादियों के साथ, और 4 आतंकी मारे गए हैं। 4 आतंकी पाकिस्तान के, लश्कर ए तैयबा से इनका संबंध और बड़ी साजिश का हिस्सा था। उरी में
हमला। और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि उरी के हमले में सेना के 17 जवान शहीद हो गए हैं। बहुत बड़ी क्षति भारत के लिए, 17 जवान शहीद हो गए हैं उरी सेक्टर में जो हमला हुआ सेना मुख्यालय में। और अभी भी एक आतंकी के छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। अभी एक आतंकी अंदर सेना के मुख्यालय में छिपा हुआ है। कोशिशें लगातार जारी है कि उस एक आतंकी को किसी भी तरीके से ढूंढ निकाला जाए। और ये तस्वीरें आप उरी के सेना मुख्यालय की देख रहे हैं जहां पर पूरी अफरा तफरी मची हुई है। और सबसे पहले कोशिश सेना की यही है कि तलाशी अभियान के जरिए जो एक आतंकी छिपा हुआ है, हालांकि पिछले 1 घंटे से बताया ये जा रहा है कि वहां पर किसी फायरिंग की आवाज नहीं सुनी गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी उरी में ही मौजूद है जो लगातार हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं, बता रहे हैं कि उरी में क्या चल रहा है। उनका ये कहना था कि 1 घंटे से किसी भी तरीके की फायरिंग की आवाज वहां से नहीं आई है, लेकिन अभी सेना मुख्यालय के अंदर जो बैरक्स में आग लगी हुई है उस आग को बुझाने की कोशिशें जारी है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी लगातार निगरानी रखी जा रही है कि कहीं कोई गतिविधि तो नहीं हो रही। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। और ये जो सेना मुख्यालय है, सेना मुख्यालय में सेना के जवान रहते हैं, यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है और ये बहुत ही सुरक्षित स्थान होता है। और ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती है और ऐसे में ये बहुत बड़ा अलर्ट है कि आतंकी आखिर यहाँ तक पहुंचे कैसे, कैसे सेना मुख्यालय के अंदर दाखिल हो गए आतंकी। ये बहुत बड़ी चूक जरूर है। ये बहुत ऐसी बातें हैं जिन्हें बाद में समझा जाएगा और बाद में सोचा जाएगा कि आखिर अंदर कैसे पहुंचे आतंकी। और उरी में हुए आतंकी हमले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर उच्च स्तरीय बैठक होगी। राजनाथ सिंह ने हमले के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से बात की है। 12 बजे होने वाली बड़ी बैठक में रक्षा सचिव सहित कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत हमारे साथ मौजूद है जो कि राजनाथ सिंह के घर के बाहर ही इस वक्त खड़े हुए हैं। बड़ी बात यह है कि बड़ा आतंकी हमला है प्रशांत, अब बड़ी बैठक होने जा रही है, कौन कौन पहुंचेगा इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए ज्योति, जिस आतंकी हमले में सेना के 17 जवान शहीद हो जाएं वो छोटा आतंकी हमला नहीं हो सकता। अब जबकि आर्मी की तरफ से इसकी औपचारिक पुष्टि हो गई है, यहाँ पर बैठक मैं राजनाथ सिंह के घर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद 12 बजे ये बैठक, सवा बारह बजे ये बैठक शुरू होगी और इसमें मुख्य तौर पर आर्मी और होम मिनिस्ट्री दोनों के ही जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। रक्षा सचिव जी मोहन कुमार के अलावा जो होम सेक्रेटरी गृह सचिव राजीव महर्षि वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। इसके अलावा आईबी और रॉ के जितने बड़े अधिकारी हैं वो तो शामिल होंगे ही। और इस बैठक में मुख्य तौर पर इस बात पर विचार किया जाएगा, 2 चीज़ें होंगी ज्योति। एक तो ये पूरा हमला हुआ कैसे, जैसा आपने बताया, आप अभी कह रहे थे कि कैसे ये आतंकवादी यहाँ तक पहुँच गया और इतने बड़े आतंकी हमले को उन्होंने अंजाम दिया जिसमें 17 हमारे सैनिकों को शहादत देनी पड़ी है। तो इस बैठक में पहले तो इस आतंकी हमले के बारे में पूरा रिव्यू किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी। और दूसरा कि आखिर ये रिस्पॉन्स क्या हो, अब जो इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है इस पर भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी जाए, क्या रिस्पॉन्स हो। क्योंकि मैं बता दूं, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जो कुछ देर पहले गोवा में थे वो 2 बजे यहाँ पहुँचेंगे। उन्होंने भी एक बैठक शाम को 4 बजे आर्मी के जितने आला अधिकारी हैं उनके साथ बुलाई है। तो 2 बैठकें, महत्वपूर्ण बैठकें आज दिल्ली में हो रही है। अब से कुछ देर बाद राजनाथ सिंह के घर पर ये बैठक होगी जिसमें सेना, आर्मी और जो गृह मंत्रालय के आला अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। और शाम को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर एक बैठक लेंगे जिसमें आर्मी के जितने बड़े अधिकारी हैं वो आखिर किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड किया जाए, इसको कैसे इस चुनौती को का जवाब दिया जाए, इस पर इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी और इस पर विचार किया जाएगा। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह के घर की है, यहीं पर ही बैठक होने वाली है। 12:15 बजे प्रशांत बता रहे हैं कि ये बैठक होगी। और इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट टीएस टीकू भी मौजूद है। टीएस टीकू जी, आपको क्या लगता है इस तरह के जो बार बार हमले हो रहे हैं ये आखिर क्यों हो रहे हैं? और इस बार तो सेना मुख्यालय को सीधे निशाने पर लिया गया। देखिए, ऐसा है, इसको आप कुछ दिन पहले सैयद सलाउद्दीन ने, जो जिहाद काउंसिल के हेड हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लफ्ज़ों में कहा था कि अगले कुछ महीनों में हम आर्मी को टारगेट करेंगे और हम अपने सुसाइड मिशन में आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे कश्मीर वैली के अंदर। तो इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। 12 ब्रिगेड जो है उरी में डिप्लॉयड है, कई सालों से डिप्लॉयड है और ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी नज़दीक है, हिंटरलैंड में नहीं है, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी नज़दीक से नज़दीक पर हैं। और
जैसा आपने टेरेन वहाँ का देखा है, ग्राउंड देखा है, वहाँ पर जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो इन्फिल्ट्रेशन के अगर आप 100 अटेम्प्ट करेंगे और 100 अटेम्प्ट में से 99 फेल होंगे और एक आधा सक्सेसफुल हो जाएगा, तो उसमें 4, 5, 6 आतंकवादियों का अंदर घुसना बहुत स्वाभाविक बात है। तो ये ज़रूर है कि लश्कर तोयबा के कार्डर्स हैं, जो आपने कंफर्म किया अभी, और ये लश्कर तोयबा के जो कार्डर्स हैं, ये मुझे नहीं लगता कि ये आज रात को ही आए हैं वहाँ पर। ये मेरे ख्याल से कुछ दिनों से वहाँ रहे होंगे, इन्होंने रिकॉनेसेंस किया होगा। और ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एशलॉन्स होते हैं, मेंटेनेंस वाले होते हैं, वर्कशॉप वाले होते हैं, ऑर्डिनेंस वाले होते हैं, तो ये इनकी सुरक्षा इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी यूनिट्स की होती है, जब यूनिट्स लाइन ऑफ कंट्रोल में या एंटी इंसर्जेंसी ग्रिड में डिप्लॉयड होते हैं। तो इनके ऊपर हमला करना काफ़ी आसान होता है, खासकर जब आप चोरी छुपे आकर किसी न किसी तरीके से आप पेरीमीटर के अंदर आपने जगह बना ली अपनी। आपको एक बात का ध्यान देना चाहिए कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर जो काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एशलॉन्स होते हैं, उसमें काफ़ी सारे सिविलियंस भी काम करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करते हैं। आर्मी हेडक्वार्टर्स जितने भी ब्रिगेड हेडक्वार्टर या डिवीजनल हेडक्वार्टर हो, और पोर्टर्स वगैरह भी। तो हो सकता है कि इन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर ये लश्कर तोयबा के मिलिटेंट जो हैं, उन्होंने पेरीमीटर के अंदर घुसकर कुछ दिन वहाँ पर, एक आधा दिन वहाँ बिताकर पूरा रिकॉनेसेंस किया होगा। और जो वीकेस्ट एलिमेंट होता है ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एशलॉन्स होते हैं, रात को 3, साढ़े 3 बजे, जबकि अंधेरा होता है काफ़ी, और जंगल के इलाके में तो और इतनी लाइट भी नहीं होती है, तो उन्होंने हमला किया है। लेकिन अगर आप पिछले 27 साल का ऑपरेशन देखेंगे JNK के अंदर, खासकर कश्मीर वैली के अंदर, जी 17 आर्मी वालों को एक साथ कभी ऐसे नहीं हुआ है कि 17 और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा आतंकी हमला है सेना मुख्यालय में, जिसमें हमारे 17 जवान शहीद हो गए हैं। रात को 3:30 बजे, बिल्कुल तड़के 3:30 बजे ये हमला किया गया, घात लगाकर सोची समझी साजिश के तहत किया गया ये हमला। जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि लग रहा है कि वो वहां पर रहे होंगे, उन्होंने उस पूरी सिचुएशन को रिव्यू किया गया होगा। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उरी के सेना मुख्यालय की है, और ये उठता हुआ गुबार धुएं का। और आपको बता दें, उरी हमले पर सेना का बयान आया है। सेना प्रमुख ने कहा है कि आज तड़के सुबह भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने उरी में सेना के कैंप पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकी मारे गए हैं। तलाशी अभियान अभी भी चल रहा है। सेना के कैंप पर बड़ी संख्या में सेना के जवान मौजूद थे। कैंप में जवानों के रहने के लिए टेंट और जो दूसरा सामान था, टेंट और अस्थायी रिहाइश थी। आतंकियों ने हमला किया तो इन टेंट में आग लग गई, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है। हम उन 17 जवानों की शहादत को सलाम करते हैं जो आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। तो सेना प्रमुख का यह बयान आया है उरी हमले पर। 17 जवानों की शहादत को सलाम करते हैं, ये कहा गया है। और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उरी के सेना मुख्यालय में हुए हमले में 17 जवान शहीद हो गए हैं। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग को श्रीनगर जाने के लिए कहा है। बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर जाने के लिए कहा है रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राजन सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजन, क्या हालचाल है? देखिए, ये बड़ा हमला था जिसमें 17 जवान शहीद हुए हैं, और निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री को इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी गई, उसके बाद उन्होंने तत्काल रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और सेना प्रमुख को जम्मू कश्मीर रवाना होने के लिए कहा है। और वहां जाकर सबसे पहले सुरक्षा हालात की समीक्षा की जाएगी, और जिस तरीके से आर्मी कैंप्स की सुरक्षा सवालों के घेरे में है, तो निश्चित तौर पर उस पर रिव्यू किया जाएगा कि किस तरीके से ब्रिगेड हेडक्वार्टर हो या फिर आर्मी कैंप हो, उसकी सुरक्षा को चाक चौबंद किया जाए। और साथ ही इस बात पर भी रणनीति बनाई जाएगी कि आतंकियों के खिलाफ सेना एक बड़ा अभियान किस तरीके से छेड़े। जिस तरीके से आतंकियों ने घुसपैठ करने में न सिर्फ कामयाबी हासिल की है LOC के जरिए,
बल्कि वहां पर हमले को अंजाम दिया है। तो अब वहां पर रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से तो आतंकियों बिल्कुल सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख प्रधानमंत्री ने इन दोनों को ही जम्मू कश्मीर जाने के लिए कहा है। और इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। उरी हमले में सेना के 17 जवान शहीद हो गए हैं, 4 आतंकियों को मार गिराया गया।